नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएस इंग्लिश स्टडी में। आज हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में। तो आइए दोस्तों टेंस की तरफ देखते हैं। देखिए, टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। मतलब टेंस में हम लोग समय के विभिन्न भागों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, टेंस जो है 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस जो भविष्यत काल होता है। तो देखिए, सबका प्रकार 4 होता है। प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह पास्ट टेंस का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब है कि चारों का प्रकार जो है सेम ही रहता है। बस उसके पहले अगर पास्ट का है तो पास्ट लगा देना है सब में, अगर प्रेजेंट का है तो सब में प्रेजेंट लगा देना है, अगर फ्यूचर का है तो सब में फ्यूचर लगा देना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस टेंस इसलिए पढ़ेंगे कि ये थोड़ा आसान होता है, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इंडेफिनिट थोड़ा सा रूल इसमें ज़्यादा है। तो आइए हम लोग कंटिन्यूअस देखते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में जो होता है, इस टेंस में कोई कार्य जो कार्य जारी रहता है, यानी कंटिन्यूअस एक्शन, कार्य जारी रहने के बारे में जो है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। या फिर फ्यूचर प्लान, जो भविष्य में कोई पूरे योजना रहता है उसके बारे में इसमें हम पढ़ते हैं। इसका पहचान रहता है रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान और भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए यही है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये मान के चलेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान रहता है। वाक्य के क्रिया के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, तो अब तुरंत जान जाइएगा कि वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, इसका रूल, किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमको एक रूल की आवश्यकता होती है। जैसे ये है रूल, इसका है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, उसके बाद वर्ब वन और आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब ये जो वर्ब वन है, वर्ब वन मतलब होता है जो क्रिया, जो मतलब अपने मूल रूप में रहता है, जैसे खाना पीना, सोना, ईट, ड्रिंक, गो, कम, ये सब है वर्ब वन, उसमें आईएनजी लगा देना है। चलिए अब देखिए, एम जो है केवल आई के साथ एम लगता है। ये जो एम इज आर तीनों है ना, तो तीनों में से कोई एक लगाना है। उसका नियम यहाँ पर है, आई के साथ एम हम लोग लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट से कोई एक चीज़ या एक आदमी का बोध हो रहा है, जैसे है खुशी, तो खुशी कितने लोगों का नाम है? एक आदमी का, तो एक के लिए है ना, तो खुशी के साथ जो है इज हम लोग लगाएंगे। आर देखिए, एक से अधिक के लिए, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो है कर्ता एक से अधिक रहेगा तो उसमें हम लोग आर का उपयोग करेंगे। और एक यू है, यू जो है एक ही है, यू मतलब तुम, तो तुम है तो तुम एक के लिए होता है, तो उसके साथ इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे। और यू का प्लुरल भी यू ही होता है, यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, यू मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है। तो तुम लोग और आप लोग प्लुरल है, मतलब एक से अधिक है, तो उसमें आर लगेगा। यू में हमेशा आर ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल। तो आइए अब यहाँ पे देखिए, बनाना शुरू करते हैं। देखिए, खुशी हंस रही है, रही है निश्चित रूप से ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया? खुशी। मतलब किसी वाक्य में जो कार्य करता है वही सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे खुशी, क्योंकि यहाँ पर है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब क्या है? आई एम, इज या आर, इस तीनों में से कोई एक। तो देखिए, खुशी एक आदमी का नाम है, एक के लिए तुरंत यहाँ पे चले जाएंगे। एक के लिए क्या दिया है? इज। एक के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक के लिए इज, तो इज हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है? वर्ब में आईएनजी। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कोई काम। इस वाक्य में क्या काम हो रहा है? हंसने का, खुशी हंस रही है। तो हंसना क्या होता है? लाफ। लाफ हो गया। अब उसमें आईएनजी लगा देना है, तो आईएनजी इसी में लगा देंगे हम लोग, अलग नहीं लगाएंगे, दूर नहीं, उसी में सटा करके। उसके बाद है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड तो अभी इसमें कुछ है नहीं, तो इतना ही बन गया। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तुम गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है। तुम है, तो तुम के लिए क्या होता है? चलिए देखिए, जैसे है तुम गाड़ी खरीद रहे हो, तो तुम का होता है यू। तो यहाँ पर हो गया यू, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, अब हमको लगाना है आई एम, इज और आर। तो यहाँ पे आइए, यू कहाँ है? इसमें आर वाले में है। यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो हम लोग लगा देंगे आर। आर हो गया। अब वर्ब इसमें क्रिया, क्या है? क्रिया खरीदना, खरीदने का काम हो रहा है, तो खरीदना का होता है बाई। बाई हो गया, उसी में आईएनजी लगा देना है। आईएनजी लगा दिए, यू आर बाइंग। अब क्या है? गाड़ी, तो ये अदर वर्ड हो गया, ठीक है। तो बाइंग अ कार,
ठीक है, ए आर्टिकल है जो काउंटेबल नाउन के पहले लग गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मैं टहल रहा हूँ। मैं का क्या होता है, आई। शुरू में जो रहेगा उसी को शुरू में हम लोग रख देंगे, वही सब्जेक्ट जनरली हो जाता है। आई हो गया, उसके बाद आई एम इज आर लगाना है, तो आई के साथ देखिए इकलौता आई है जिसके साथ एम लगता है, तो हो गया आई एम हो गया। अब है वर्ब। वर्ब क्या पर यहाँ पर है, टहलना। टहलना का क्या होता है, वॉक, तो क्या हो जाएगा वॉक, उसी में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया वॉकिंग। चलिए देखिए, वे लोग मेरी मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, ठीक है, तो वे लोग का मीनिंग होता है दे, तो हम लोग लिख दिए दे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एम इज आर, तो यहाँ पे चलिए वे लोग से कितने लोगों का बात हो रहा है, मतलब एक से अधिक, एक लोग के लिए तो है नहीं, तो एक से अधिक के लिए क्या लगता है, आर, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग आर, हो गया। अब हम लोग को वर्ब खोजना है। वर्ब इसमें काम क्या हो रहा है, मदद करने का, तो मदद करना क्या होता है, हेल्प, तो हो गया हेल्प, उसी में हम लोग आईएनजी लगा देते हैं, आईएनजी लग गया। अब अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, मेरी, तो मेरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है, तो यहाँ पर हो जाएगा मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। हम लोग से कितने लोगों का मतलब है, हम लोग एक के लिए तो है नहीं, तो क्या लगेगा, एक से अधिक के लिए वाला में, तो इसका क्या लगता है, एक से अधिक के लिए आर, तो वी हम लोग के लिए हो गया वी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इसमें आर लग रहा है आर। अब वर्ब, वर्ब क्या है, सेवा करना, यही ना काम हो रहा है इसमें, तो सेवा करना, सेवा करना का सर्व, SERVE होता है, तो अगर लास्ट में ई आए तो ई को हटा करके हम लोग आईएनजी लगाते हैं, ई को रिप्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। वी आर सर्विंग, अब देखिए हो गया। अब क्या है, अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, देश की, तो सर्विंग द कंट्री हो गया, वी आर सर्विंग द कंट्री। चलिए नेक्स्ट देखिए, बच्चा गेंद खेल रहा है, तो ये कितने बच्चे की बात हो रही है, एक बच्चे के। अगर बच्चे रहता, बच्चे गेंद खेल रहे हैं, तो उसमें एक से अधिक बच्चा के बात हो रहा है, यह है बच्चा गेंद खेल रहा है, इसका मतलब एक ही बच्चा है, तो बच्चा का क्या हो जाएगा, चाइल्ड, चाइल्ड हो गया। इसके पहले हम लोग द लगा देते हैं, द चाइल्ड, ठीक है। अब देखिए, अब हमको लगाना है आई एम इज आर, तो तुरंत यहाँ पे आइए, देखिए एक के लिए इज लग रहा है, ठीक है, तो इज लगा देंगे, चाइल्ड इज हो गया। अब काम खोजना है यानी वर्ब, काम हो रहा है खेलने का, खेलना क्या होता है, प्ले, उसमें हम लोग आईएनजी लगाते हैं, तो लगा देंगे प्लेइंग। अब देखिए, अब क्या है, गेंद, तो गेंद का प्लेइंग अ बॉल। चलिए एक चीज़ इसमें हम लोग समझते हैं। चलिए, मेन दिक्कत क्या होता है, लड़कों को मेन परेशानी होता है किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर, तो इसीलिए यह ट्रिक हम बनाए हैं। आई के साथ एम, केवल आई याद कर लीजिएगा, आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, एम और किसी और के साथ नहीं लगता है, जब लगेगा तो एम के साथ। अगर सब्जेक्ट एक होगा, एक वस्तु, एक आदमी, कुछ भी एक रहेगा तो इज लगाएंगे, और अगर एक से अधिक हो जाएगा तो आर लगाएंगे। और देखिए, अगर यू रहता है तो भी आर लगेगा, यू एक के लिए भी होता है और दो के लिए भी होता है, तो यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निगेटिव का। निगेटिव मतलब नहीं वाला वाक्य, तो देखिए पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, उसके बाद उसमें नहीं आ जाएगा। देखिए इसमें रूल जो है, सब्जेक्ट, उसके बाद एम इज आर, उसके बाद नॉट, तो अब वर्ब में आईएनजी, उसके बाद अदर वर्ड रखेंगे, सेम टू सेम वही है, बस इज आर एम के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे, यानी तीसरे नंबर पे, ठीक है। बाकी सब वहीं के वहीं है, उसी जैसा जैसा लगता था वैसा लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, जैसे मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, इसमें नहीं है, ठीक है, ये निगेटिव हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई हो गया, आई के साथ क्या लग रहा है, एम, एक इकलौता है जिसके साथ एम लगता है, आई एम हो गया। उसके बाद हम लोग नॉट, 3 नंबर पे हम लोग नॉट रख देंगे, तीसरे नंबर पे नॉट रख देना है हम लोग को, नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना क्या होता है, राइट, राइट में आईएनजी जोड़ दिए, ई को रिप्लेस कर देते हैं, आईएनजी हो गया राइटिंग, क्या राइटिंग, अदर वर्ड में क्या है, कहानी, तो राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। अब देखिए, मेरा भाई पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मेरा भाई, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, यहाँ पर सब्जेक्ट ये मेरा भाई पूरा है, केवल मेरा नहीं है, तो मेरा भाई का क्या होता है, माई ब्रदर, माई ब्रदर हो गया। अब देखिए मेरा भाई एक आदमी के बात हो रहा है, मेरा भाई लोग, मेरे भाई सब, ये नहीं है, ये रहता तो एक से अधिक का बात होता है, तो एक के लिए क्या लगता है, हमेशा इज लगेगा, तो माई ब्रदर इज, उसके बाद नहीं, सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर 1 नंबर, आई एम इज आर हो गया 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर पे नॉट, तो नॉट हो गया। अब क्या है, पढ़ना, क्रिया है, वर्ब रखना है रीड,
रीड हो गया, उसमें आईएनजी लगा देना है। क्या नहीं पढ़ रहा है? पुस्तक, तो अ बुक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लड़के वर्ग में शोरगुल नहीं कर रहे हैं। लड़के है, लड़का रहता तो बॉय होता, और लड़के है तो बॉयज हो जाएगा, प्लूरल हो गया, माने लड़के मतलब एक से अधिक। तो चलिए अब हम लोग को आई एम इज आर लगाना है, तो यहाँ पे चलते हैं। एक से अधिक के लिए आर, तो क्या हो गया? आर, बॉयज आर हो गया। अब क्या है 3 नंबर पे? नॉट, नहीं है तो नॉट लगाना है। अब है वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? शोरगुल करना। तो शोरगुल करना मतलब हल्ला करना, यानी मेक अ नॉइज। तो मेक इसमें वर्ब है, तो मेक में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, वही ई को रिप्लेस कर दिए हैं, अ नॉइज। ये हो गया वर्ब तक। अब देखिए, अब इसमें अदर वर्ड छूट रहा है वर्ग में, वर्ग में मतलब इन द क्लास, तो यहाँ पर हो जाएगा इन द क्लास। ठीक है, चलिए आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।